बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुलाम अब्बास, हैंड राइटिंग ट्रेनर। आज आपके सामने जो मैं वीडियो लाया हूँ, इसमें सीन और शीन वाले अल्फाज मैं आपको बताऊँगा कि इसको आसान तरीन तरीके से कैसे लिखना है और इसकी शुरुआत आपने कैसे करनी है। ये देखिए, सीन के बारे में मैंने आपसे बताया था कि कई दफ़ा आपसे बात हो चुकी है कि इसके दंदाने आपने बारीक दंदाने बनाने हैं। बारीक दंदाने, फिर छोटा अलिफ और मून की शक्ल, इसकी ये फार्मेशन है। ये देखिए, ये सीन की फार्मेशन है। दंदाने बनाएंगे, फिर आप छोटा अलिफ लगाएंगे और इसके साथ यहाँ से आप गोलाई करना शुरू करेंगे और इसको इस पॉइंट से नीचे रखना है। तो ये इसके दंदाने आपने ऐसे नहीं बनाने, स्टेप वाइज दंदाने बनाने। ये छोटे, ये उर्दू वाले दंदाने होते हैं और वो अरेबिक वाले होते हैं। अब देखिए, ये एक चीज़ आपके साथ डिस्कस की थी, छोटी बे। ये देखिए सीन के दंदाने और ये छोटी बे, ये छोटी बे और इसके साथ अलिफ लगाएंगे तो ये बन जाएगा सा। और ये देखें, दाल जब और किसी हर्फ से मिलता है तो फ़ौरन अपनी शक्ल चेंज करके रे की शक्ल में आ जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रोक है, छोटी बे। इसको जब हम मिलाएंगे अलिफ के साथ, ये देखें, तो ये सीन अलिफ सा बनेगा और इसी से ही ये। अब ये मैंने आपसे बात की थी कि ये पड़ी रे है सीन के दंदाने और ये पड़ी रे और ये बन गया सब। अब ये एक जोड़ है और एक ये जोड़ है। ये देखिए, जब मैं सीन को बे से मिलाऊंगा तो डायरेक्ट तो मिल नहीं सकता, बीच में जोड़ आएगा, उसे लगाएंगे तो सब बनेगा। अगर इसकी जगह ये वाला जोड़ लगा दिया जाए, ये वाला, ये देखिए सीन, जैसे ये देखिए, अगर मैं ये जोड़ लगा देता ये वाला तो ये बनता जब। अगर मैंने जोड़ लगा दिया है ये वाला तो ये क्या बन गया, जेब, या आप इसे जीप भी बोल सकते हैं। ठीक है, सीन की ये तख्ती आपको आना बहुत ज़रूरी है, इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। जब हम लिखेंगे कोशिश तो ये देखें, इसमें ये चीज़ ऐसे आएगी। सीन को सीन से काफ से मिलाऊंगा तो ये शक्ल आएगी, सीन को काफ से मिलाऊंगा कैंची वाले से तो ऐसे हो जाएगा। ये जैसे हम लिखते हैं शक। सीन शीन की एक ही तख्ती है बेसिकली, अगर देखा जाए तो। ये स्लाइड, जब दो शीन इकट्ठे आ जाए तो ये ऐसे हो जाएगा, जैसे शशुम या शशदर लिखा जाता है, ये ऐसे, या शशदर यानी हैरान। अब देखिए, सीन को मिला रहा हूँ नून के साथ, ये 1 2 3 और ये 4 दंदाने आएंगे इसमें। ये 1 2 3 ये सीन के और ये दंदाना आ गया नून का। ये ऐसे होगा। जब मैं लिखूँगा सीन छोटी है सी तो ये 3 दंदाने आएंगे, 1 2 और ये दंदाना कहलाएगा ये 3। लेकिन जब मैं लिखूँगा सनी, ये देखें, तो ये जैसे मैं लिखता हूँ रोशनी, 1 2 3 दंदाने शीन के और ये दंदाना नून छोटी है नी का। इस बात का आपने ध्यान रखना है। दंदाने आपने कम नहीं बनाने। कुछ लोग लिखते हैं रोशन तो वो ऐसे लिख देते हैं, तो ये दंदाने कम हैं। एक दंदाना और लगेगा तो ये रोशन बनेगा इसके साथ। ये 3 दंदाने तो हो गए सीन के, ये चौथा बनेगा, ये नून का बनेगा, तो ये ऐसे बनेगा रोशन। सीन को स्वाद से मिलाऊंगा, फिर सीन को तोए से मिलाएंगे, ये देखें, जैसे हम लिखते हैं बासित। फिर सीन को फे से मिलाएंगे। बस इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि आपने दंदाने बहुत बारीक और ख़ूबसूरत करके बनाने हैं। स्लाइड वाला रहेगा सीन के साथ, ये देखें, ये सीन को बे से मिलाऊंगा,
फिर सीन को जीम से मिलाऊंगा, ये देखें ऐसे। सीन को मीम से भी ऐसे ही मिलाऊंगा, ये देखिए जैसे सीन को जीम से मिलाया है बिल्कुल ऐसे सीन को मीम से मिला दूंगा। सीन को नून से मिला दिया, फिर सीन को लाम से मिला दिया, जैसे बासेल लिखा जाता है। अब देखिए सीन को मिला रहा हूँ सा, जैसे ये देखें ये सा। लेकिन अगर होगा सिप्पा, सिप्पा सलार, तो फिर ये ऐसे होगा, ये एक दंदाना बढ़ जाएगा। से हम लिखते हैं सिपाहा, ये देखें तो ये ऐसे लिखा जाएगा सिपाहे। मुस्तफ़ा। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने 1 2 3 ये दंदाने लगे हैं सीन के, और ये पे का दंदाना है। बस यहाँ से आप गलती कर जाते हैं। जैसे आप लिखते हैं ना, ये देखें ये लिखा हुआ है सनी, ये सीन के 3 दंदाने और नून छोटी नी का 1 है। सीन को आइन के साथ जब मैं लिखूँगा तो ऐसे होगा ये। आपने सबसे पहले सीन की प्रैक्टिस करनी है, इसके दंदानों की, ठीक है ना। इसके दंदाने आपने बारीक बना लेने बिल्कुल। अब देखिए ये मैंने लिखा है सर, लेकिन जब मैं लिखूँगा शेर तो ऐसा लिखूँगा, ये 3 दंदाने शीन के और ये का हो गया, ये सीन और ये बे और ये हो गया सब्ज़ी, ठीक है। ऐसे ही मैं लिखूँगा ये शीज़ान, ये शीन के 3 दंदाने और ये हो गया ये का। देखिए सीन ऐसे लिखा गया, शीन ऐसे लिखा जाएगा। अब ये देखिए सुपर लिख रहा हूँ, ये सीन के 3 दंदान और पे का दंदान और रे। अब ये देखें यहाँ पे फिर आप गलती कर लेते हैं। अब ये मैं लिख रहा था कुरैशी, लेकिन इधर आपने दंदाने क्या करते हैं, आप 3 डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे असूली तौर पे ऐसे होना चाहिए। ये देखें ये, अब ये ठीक है, ये का दंदाना और बाकी आगे शीन छोटी है शी, लेकिन आप ऐसा करते हैं तो ये ठीक नहीं होता। आप देखिए मैं लिख रहा हूँ स्टेशनरी, ये अब यहाँ भी आप गलती करते हैं, ये स्टेशनरी, ये अब ठीक होगा। यहाँ पे भी आप एक दंदाना कम करते हैं कभी कभार, यहाँ से ही आप मुड़ जाते हैं। ये दंदाना नून का बनना चाहिए। जब आप सीन वाले लफ्ज़ लिखते हैं तो उस वक्त सीन वाली तख्ती यानी लिखने के बाद आप सीन वाला कोई भी लफ्ज़ आप आराम से लिख सकते हैं। सीन वाले जितने भी मुश्किल लफ्ज़ आपके अगर लिखने पड़ जाएंगे तो वो आसानी हो जाएगी, लेकिन उसकी शर्त क्या है, आप सीन वाली तख्ती को अच्छे तरीके से लिख लें। इसको तमाम हरूफ तहज्जी से मिलाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए ये लफ्ज़ है स्कूट। अब अगर मैं लिखूँगा स्काउट तो ये देखिए ये सीन, ये काफ और ये वाव हमज़ा और ये, इसके साथ सीन में ये चीज़ आई है ये ऐसे,
और जब मैंने काफ लगाया तो सीन में ये चीज़ आ गई है। लेकिन जब मैंने सुकून लिखा, या जैसे ये देखिए ये सीन और ये सकूल है या सुकून है, सुकून है, ये तो ये चीज़ आई है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये छोटी बे कहेंगे इसे। ये देखिए ये स्टेज इधर भी आएगी। जब हम लिखेंगे सिलसिला, इसको यहाँ से शुरू करेंगे, ये और ये देखिए ये ऐसे आएगा। ये देखिए ये है मुसलसल, ये है सिलसिला, ये है सहारा सीन, और ये नुक्ता मुदव्वरा यहाँ से, और ये सहारा, शोहरत। ये नुक्ता मुदव्वरा आपको मैंने अच्छे तरीके से समझाया था। ये दूसरे वाला और ये तीसरे वाला, ये एक और ये आप मेरे बे वाले पोर्शन में जाएं, बे वाली वीडियोस देखें, उसमें नुक्ता मुदव्वरा को बहुत अच्छे अंदाज में मैंने समझाया हुआ है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस तरीके से आप सीन वाले हरूफ की प्रैक्टिस करें, तो अगर ये तख्ती आपने कर ली तो आपको सीन वाला कोई भी लफ्ज़ अगर लिखना पड़ गया तो वो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। आप सबसे पहले मेरे चैनल पे जाके बेसिक्स चीज़ों को देखें। जब आपकी मशक बेसिक पे कंप्लीट हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी, तो फिर आगे मेरी तमाम बातें आपको बहुत अच्छे अंदाज में समझ आएंगी। डेली 15-20 मिनट, आधा घंटा आप इसकी प्रैक्टिस करें तो आप देखिएगा कि बहुत कम अरसे में आप पेन से, कच्ची पेंसिल से, तमाम चीज़ों से आप लिखना शुरू कर देंगे। जब आपका लफ्ज़ सीधा हो जाए फिर आपने मार्कर उठाना है। जब आपके लफ्ज़ आप देखेंगे आप हमारे लफ्ज़ काफ़ी सीधे हो चुके हैं, तो फिर आप मार्कर का इस्तेमाल करें। शुरू में आप पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कच्ची पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। इन चीज़ों से आप लिख सकते हैं, लेकिन आप शुरू में मार्कर से नहीं लिखेंगे। बॉल पेन बिल्कुल अलाउ नहीं है, बॉल पेन इंतहाई ख़तरनाक है, उससे आपने अभी नहीं लिखना। जब आपके हाथ में ग्रिप आ जाएगी तो बिल्कुल आप उसे यूज़ कर सकते हैं किसी भी वक्त, लेकिन शुरुआत में नहीं करेंगे। सादा ये सिंपल पेन जो है ये बहुत अच्छी चीज़ है। कच्ची पेंसिल से लिखें या फिर आप पॉइंटर से लिखें। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।